हेलो बच्चों, आज मेरे साथ आप बहुत अच्छा सीखने जा रहे हैं और कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो आपको किसी ने सिखाया नहीं है। और अगर आपको किसी ने सिखाया है तो वो भी बताऊँ क्या सिखाया उन्होंने, और उससे पता चल जाएगा कि आपको किसी ने कितना गलत पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये स्वर है। ये सबको पता है कि ये स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है और कौन सी क्लास में से होना चाहिए था वो, और कौन सी क्लास में नहीं होना चाहिए था, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपने जो सीखा हुआ है ना अब तक, वो चीज़ पता है, पहले यहाँ पे डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा क्या पढ़ाया गया था और आपने क्या पढ़ा हुआ है, और आपको पढ़ाया क्या जाता है। आपको पढ़ाया जाता है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अड़ा खाली। क्यों यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था, आपको पढ़ाया गया है ना। दोबारा बता रहा हूँ, देखो आपको यही पढ़ाया गया है। दोबारा देखो, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अड़ा खाली। और कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ा है, वो भी बता रहा हूँ। मैं आपको पहले जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना वो चीज़ बता रहा हूँ। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, छोटा ऊ से ऊन, उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अड़ा खाली। यही पढ़ाया है बच्चों, पढ़ाया है ना। क्यों यही पढ़ाया गया ना। लेकिन ये जो पढ़ाने का तरीका है, पता है आपको कौन सी क्लास में होता है और किया जाता है, और ये तरीका क्या होता है, ये इसको तरीकों को बोलते हैं सिंबॉलिक तरीका। यानी पिक्चर दिखाओ और बच्चों को स्वर से पहचान करो, व्यंजन से पहचान करो। पिक्चर दिखाओ और स्वर से। लेकिन ये तरीका कहाँ पे अप्लाई होता है, वो तरीका अप्लाई होता है यूकेजी क्लास में, एलकेजी क्लास में, नर्सरी में। और वही टीचर क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्लास में अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट क्लास में भी एज इट इज बोल रहे होते हैं। अब बताओ, क्या बच्चे को यूकेजी में भी वही तरीका, एलकेजी में भी वही, नर्सरी में भी और फर्स्ट क्लास में भी वही? आपको लगता है कि सबका तरीका एक जैसा होना चाहिए? भैया बच्चा हर साल क्लास चेंज कर रहा है और यही चीज़ ये हर क्लास में वही तरीका सिखा रहा है, तो ये क्या है, गलत है। सिंबॉलिक तरीका सिर्फ पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जाता है, और यहाँ पर इसलिए सिखाया जाता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इमेजिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए यहाँ पर बच्चों को पहचान कराई जाती है और पहचान कराना होता है, और यही बच्चे इन क्लासों में वो पहचान करना सीख रहे होते हैं। इसीलिए वो सिंबॉलिक तरीका यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन फर्स्ट क्लास में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और लेकिन आजकल के टीचर, कोचिंग वाले हो, बहन वाली दीदी हो, पड़ोस की दीदी हो, जहाँ भी पढ़ते हैं वही तरीका ये अप्लाई कर रही होती है, और वही तरीका आपने आज तक सिखाया है और सीखा है। इसीलिए कई बच्चे बड़ी क्लास में जाने के बाद हमेशा मात्राओं की गलती करते हैं। और मात्रा की गलती क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने उच्चारण ना तो फर्स्ट क्लास में सीखा ही नहीं, तो सेकंड क्लास में कौन सीखेगा? सेकंड क्लास में बच्चों को बुक मिल जाती है, वो बच्चों को पढ़ना होता है वहाँ पर, और उन्होंने उच्चारण पूरी क्लास में सीखा ही ना। नर्सरी में भाई यूकेजी में सीखा सिंबॉलिक तरीका, एलकेजी में सिंबॉलिक तरीका, नर्सरी में सिंबॉलिक, और बच्चे ने फर्स्ट क्लास में भी सिंबॉलिक तरीके से सीख लिया। अब सिंबॉलिक तरीके से सीखने के बाद उसको उच्चारण करना, स्वर का उच्चारण करना नहीं आया, इसीलिए बड़ी बड़ी क्लासों में बच्चे मात्राएं की गलती करते हैं, और पढ़ने में भी गलती करते हैं, उच्चारण में भी गलती करते हैं। ठीक है, ये था आज तक आपने पढ़ा और आपको पढ़ाया गया, और आपको लगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ये तरीका नहीं है। मैं कोई एलकेजी यूकेजी क्लास या नर्सरी क्लास लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ।
फर्स्ट क्लास में आपको क्या करना होता है, आपको सही उच्चारण सीखना होता है। अगर कोई टीचर आपको अच्छा सा उच्चारण सिखा दिया तो आप जिंदगी भर कभी भी मात्राओं की गलती नहीं करते, कभी भी गलत उच्चारण नहीं करते हैं किसी भी शब्द का। अब देखो मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब एकदम सही तरीका है। अगर आपने इस तरीके को पढ़ना सीख लिया तो मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ आप कभी भी मात्राओं की गलतियाँ नहीं करेंगे। अब देखो उच्चारण क्या है, ये अ है, यहाँ पे हमेशा प्रेशर बहुत कम लगता है, बहुत कम से बोलना होता है, आराम से बोलना होता है। क्या बोलना होता है और थोड़ा उससे ज़्यादा प्रेशर और दबाव डालना पड़ता है आ। ये होता है और ये होता है आ, ये होता है ई। इसमें भी यहाँ पर दबाव कम होता है ई और यहाँ पर ई, प्रेशर लगता है ज़्यादा। यहाँ पे छोटा है, कम है ई और ये ई। ऊ ये यहाँ पर कम लगेगा, उसको बोलेंगे ऊ और इसको ऊ, इसको ऊ और इसको ऊ। उसी तरह ये ए है और कोचिंग में क्या पढ़ना है, ए पढ़ा रहे थे, इसको भी ए पढ़ा रहे थे, इसको ए पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ना क्या है ए, इसको क्या पढ़ना है ए और इसको ए ओ ओ, ये क्या है ओ है, ये ओ है, अंग अह। दोबारा देखो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे कम अ, यहाँ पे ज्यादा आ, यहाँ पे कम ई, यहाँ पे ज्यादा ई, यहाँ पे कम ऊ और यहाँ पे ऊ, यहाँ पे ए ओ, ये ओ है, ये ओ, अंग अ। अब देखो अब डायरेक्ट कैसे पढ़ना है वो देखो, अ आ ई ऊ ए ओ अंग अ। दोबारा देखिए अ आ ई ऊ ए ओ अंग अ। ठीक है बच्चों, तो ये उच्चारण है, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार बोल के देखिए, आपको पक्का आएगा। अगर उच्चारण सीख लिया तो आपकी मात्राएं कभी भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, आप मेरी वीडियो को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, लाइक करना है लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे सारी वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।